नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। तो मौका था आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस का, आदिवासियों के सम्मान का, आदिवासियों के देव बिरसा मुंडा की जयंती का दिन था। जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास को याद करने का रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में विशाल मंच सजा। पीएम मोदी वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में जुड़े। मंच पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विराजमान थे, माइक पर बोल रहे थे बीजेपी सरकार में मंत्री रामविचार नेताम। वो जिक्र कर रहे थे केंद्र की मोदी सरकार द्वारा आदिवासियों के कल्याण में चलाई जा रही योजनाओं का। जिक्र हुआ आदिवासी इलाकों में डेवलपमेंट का, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के जरिए आदिवासियों के उत्थान का। 2 अक्टूबर को पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। देश के 549 जिलों के 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य से लेकर छात्रावास और आंगनवाड़ी जैसी तमाम बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये योजना केंद्र द्वारा लाई गई, जिसे इंप्लीमेंट करने के लिए केंद्र सरकार ने 79,150 करोड़ की राशि प्रस्तावित की है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसलिए मंत्री रामविचार नेताम योजना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी की तारीफ के पुल बांध रहे थे। लेकिन बोलते बोलते रामविचार नेताम ने प्रधानमंत्री मोदी को भगवान बता दिया। नेताम ने मोदी को आदिवासियों का भगवान करार दिया। रामविचार नेताम के इसी बयान की विपक्ष आलोचना कर रहा है। कांग्रेस इसे आदिवासियों का अपमान बता रही है। दीपक बैज ने इसे आदिवासियों की आस्था पर चोट करार दिया। ऐसा पहली बार नहीं है कि पीएम मोदी को किसी भाजपा नेता ने भगवान का दर्जा दे दिया हो। पहले भी कई बीजेपी नेता इस तरह के बयान दे चुके हैं, जिस पर कांग्रेस का सवाल यही है कि क्या बीजेपी पीएम मोदी को भगवान से ऊपर मानती है। खैर, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों पर रिसर्च की एक रिपोर्ट में कुछ चिंताजनक बातें सामने आई हैं। आदिवासियों की आबादी बढ़ने की बजाय घट रही है। वजह पलायन, जो एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बुरे हाल हैं। रोजगार से लेकर सुरक्षा के लिए लोग दूसरे राज्यों में जाकर बस रहे हैं। नवजात बच्चों का मृत्यु दर, कुपोषण, आम मृत्यु दर और इसमें वृद्धि जैसी कई कारक हैं जो आदिवासियों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं, और सरकार के लिए भी। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से सवाल कर रही है कि आदिवासियों के हित में किसने कौन सी योजना चलाई और आदिवासियों को उसका कितना लाभ मिला। इसी पर जवाब लेंगे आज, लेकिन उससे पहले बयानों पर एक नजर। आज तक हमार चिंता करे वाला, हमारे इनका समस्या सुने वाला आज तक कोई नेता पैदा नहीं हो रहे। लेकिन धन्य है ये वसुंधरा का के धरती में अवतारी पुरुष हमारे देश का, हमारा आदिवासी समाज का भगवान जैसे अवतार लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे तक चिंता कर रहे। कांग्रेस के अस्तित्व मिटाने वाले तो खुद भी मिट जाएंगे। और रही बात, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के भगवान हो सकते हैं, आदिवासियों के भगवान नहीं हो सकते। इसलिए क्योंकि हमारी भगवान हमारे देवी देवता है। हमारी जिसको आदिवासियों की संस्कृति पूजा, हमारे देवी देवता और हमारा भगवान बूढ़ादेव है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता बूढ़ादेव से भी सुपर भगवान मानते हैं क्या मोदी जी को? मैं पूछना चाहता हूं ये लोग से, क्या भगवान महादेव से भी बड़े हैं क्या मोदी जी? तो इस तरह से आदिवासियों को भगवान बोलकर भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे आदिवासी समाज का अपमान कर रहे हैं। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इससे आदिवासी समाज से माफी मांगना चाहिए। देखिए, ये कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए 60 साल देश और प्रदेश में उनकी सरकार थी। एक योजना बता दें उनके तरक्की और बेहतरी के लिए बनाया हो, एक काम किया हो, आदिवासी समाज की उपेक्षा, आदिवासी समाज को विकास से दूर रखना। और आज जब हमारी सरकार आदिवासियों की तरक्की और बेहतरी, उनके मान सम्मान और गौरव बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, तो इनके पेट में दर्द होता है। कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने आदिवासी समाज के लिए कुछ नहीं किया। अलग मंत्रालय बनाकर उनके लिए विकास की योजनाएं बनाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनाई। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाने का निर्णय
हमारी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। एक आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति हमने बनाया और इसी बेटी का, आदिवासी समाज की बेटी का, इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया था। तो ये तो आदिवासी समाज की तरक्की और बेहतरी चाहते नहीं है, उनके विकास के विरोधी हैं, जो बार बार उजागर होता है। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण साहू, अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार कौशल सेनबेर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। प्रवीण जी, आपकी सरकार में रहते हुए जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मनाया जाता है। आपकी सरकार के कार्यकाल में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया। मैतारी बंधन योजना का लाभ तमाम महिलाओं को मिल रहा है, आदिवासी महिलाओं को भी मिल रहा है। धरती आबा योजना अब लेके आए हैं, 80,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं आदिवासी बहुल क्षेत्र के विकास के लिए। तो मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इसलिए भगवान है। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शक आदरणीय अभिषेक जी, अभिमन्यु जी, कौशल जी, समस्त दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। देखिए, आदरणीय रामविचार जी के बयान को कांग्रेस जो है तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने, की सरकार चाहे जहां पर भी, चाहे इस प्रदेश में हो चाहे देश में कहीं पर भी हो, हमने प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया है। रही बात हमारी आदिवासी वर्गों के भाइयों की बात करूं तो देखिए, हमने उनके लिए अलग मंत्रालय का निर्माण किया, हमने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की, लगातार उनके उत्थान के लिए काम किया। वही कांग्रेस पार्टी लगातार आदिवासी वर्गों की उपेक्षा करती रही, लगातार इतने वर्षों तक उपेक्षा की, उनको विकास से दूर रखा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पर पार्टी प्रवीण को जी, कांग्रेस यही तो कह रही है कि प्रधानमंत्री जी को भगवान बताना आदिवासियों के भगवान की उपेक्षा है। देखिए, कांग्रेस के बयान पर तो मैं क्या ही प्रतिक्रिया दूं। ये भगवान पर कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि यही कांग्रेस पार्टी थी जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहती है कि भगवान रामचंद्र जी, माता सीता, हनुमान जी महाराज काल्पनिक किरदार है। तो भगवान पर अगर कांग्रेस पार्टी कुछ कहे तो निश्चित रूप से हास्यास्पद है। वही देखिए, रामविचार नेताम जी ने कहीं भी बूढ़ा देव या किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं किया। निश्चित रूप से उन्होंने कहा इस प्रकार लोगों की सेवा कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है, मोदी के कार्यों की सराहना की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को केवल अपनी ओछी राजनीति करनी है। लेकिन सवाल इसलिए प्रवीण जी वही बयान उतरा कर रहे है कि सराहना निश्चित रूप से आप कीजिए, आपका अधिकार है, लेकिन जिन शब्दों का चयन किया क्या वो ठीक था? देखिए, किसी के मर्यादा को ठेस तो नहीं पहुंचाई। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी लगातार जो है हिंदुओं की उपेक्षा करते रही, सनातन धर्म का मजाक उड़ाते रहे, लगातार सनातन धर्म को कहते हैं कि भाई ये HIV है, एड्स है, इस प्रकार का हमारे पार्टी किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया। रामविचार नेताम जी ने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा जिस प्रकार आदिवासियों के भगवान है, उसी प्रकार आदरणीय मोदी जी भी सभी वर्गों का विकास के काम करते हुए हमारी आदिवासी भाइयों बहनों के लिए भी अच्छे काम कर रहे हैं। तो किसी वर्ग के, किसी व्यक्ति विशेष की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है कांग्रेस पार्टी। तो भाई निश्चित रूप से प्रत्येक रूप से अगर कहूं तो 14 में जब इनकी सरकार गई थी, AK एंटनी जी की रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि भाई ये प्रो माइनॉरिटी है और एंटी मेजोरिटी। निश्चित रूप से इसका आशय है कि एक धर्म विशेष के एक खास उनके लिए काम कर रहे हैं और अधिकांश बहुसंख्यकों के विरोध में है। तो कांग्रेस पार्टी पर ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अभिमन्यु जी, बीजेपी की सरकार आदिवासियों के लिए इतना कर रही है, तो कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है बीजेपी के भगवान से? सबसे पहले तो अभिषेक जी आपको नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार, प्रवीण जी को नमस्कार और कौशल जी को भी मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात तो जिस प्रकार से भाजपा प्रवक्ता जो है अपने नेता के बयान का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, विफल बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने बयान को तोड़ा मरोड़ा। मैं कहना चाहूंगा बयान को किसी ने नहीं तोड़ा मरोड़ा है। जो बयान दिया गया है वो सीधा सीधा सामने है और समाज भी इसके बारे में बोल रहा है। सिर्फ हम तो नहीं बोल रहे हैं, तो क्या आप समाज को कहेंगे कि समाज भी बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है? और देखिए, सबसे पहली बात तो ये पहली बार नहीं हुआ है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की बदनीति सामने आती रही है आदिवासियों के खिलाफ और इनके नेता अमर्यादित बयान देते रहे हैं आदिवासियों के खिलाफ। आप देखेंगे कुछ समय पहले विजय शर्मा जी ने एक अमर्यादित बयान दिया था जिसके खिलाफ काफी दिनों तक आंदोलनरत थे आदिवासी समाज, लेकिन उनसे मिलने तक का समय नहीं दिया गया। प्रवीण साहू जी पूछते हैं कि आदिवासी समाज के लिए हमने क्या किया। अरुण साहू जी का भी मैं बयान अभी सुन रहा था आपके चैनल में, वो कह रहे थे कि आदिवासी समाज की हितैषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आप ये बताइए मुझे, अरुण साहू जी से पूछना चाहता हूं कि क्यों आदिवासी समाज के अध्यक्ष ये कहते हैं अपने वक्तव्य में कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तब तब आदिवासी समाज के अधिकारों का हनन किया जाता है, तब तब आदिवासी मारे जाते हैं,
तब जैसे 600 गांव खाली करा दिए गए रमन सिंह जी के कार्यकाल में, स्कूल बंद करा दिए गए बस्तर में रमन सिंह जी के कार्यकाल में। इस प्रकार की जी। चीजें हम नहीं, आदिवासी समाज कह रहा है। और उसके अलावा आप 10 महीने में देखें, इनकी ये जो सरकार है विष्णुदेव साय जी की सरकार, उसमें उनके स्वयं के क्षेत्र में एक 24 वर्षीय मूक बधिर आदिवासी युवक को जिंदा जला दिया जाता है पेट्रोल डाल करके, और प्रशासन शासन हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है। आप देखिए बैगा जनजाति के 3 लोगों को उनके घर सहित जला दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, और शासन प्रशासन उसको दुर्घटना बताने में लगा रहता है। तो ये किस प्रकार की आदिवासी हितैषी सरकार में अभिमन्यु जी, ये जो रामविचार नेताम जी का जो बयान है उस पर मैं आना चाहूंगा। आपने काफी सारी बातें कही आदिवासियों को लेकर कि रामविचार नेताम जी ने जो बयान दिया, क्या उसका पीछे कारण यह है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता एक बहुत ही प्लस फैक्टर रही है बीजेपी के लिए, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, और ये सबसे बड़ा चैलेंज भी रहा है। इसलिए बार बार जब भी कोई भी महत्वपूर्ण कार्य का जिक्र होता है, योजना का आगाज होता है या कोई महत्वपूर्ण दिन होता है, प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी के नेता विशेष तौर से जिक्र करते हैं। देखिए, सरकारें रहती हैं और भी प्रधानमंत्री रहे हैं। जैसे अभी मैं बताने ही वाला था कि हमारी सरकारों ने भी काम किया, लेकिन आप कितना भी काम कर ले, आप क्या भगवान बता देंगे किसी को, किसी समाज का? जी, आप मुझे बताइए, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, आपने सीधे सीधे इस बात को सुना, हमने खुद अभी वीडियो में सुना, उन्होंने कहा कि भगवान है। तो भगवान शब्द का उपयोग क्यों किया गया? ये सीधी सीधी बात है कि क्यों किया गया। भगवान शब्द किसके लिए है? आदिवासी समाज बिरसा मुंडा जी को अपना भगवान मानता है, वो भी उनके जन्म जयंती के दिन इस तरह की बातें की गई। तो ये अशोभनीय है और ये बिल्कुल सरासर निंदनीय बातें हैं। इस बात के लिए तो तुरंत रामविचार नेताम जी को पूरे समाज से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है कौशल जी, आपने दोनों को सुना। जिस प्रकार की शब्दावली वो उपयोग की है वो ठीक नहीं है, और जिस प्रकार से मैं बता रहा हालांकि था, अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि वो तो उनके आदर में कहा है, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कहा। खैर उस पे भी आएंगे, लेकिन कौशल जी आपने वो बयान सुना रामविचार ने, ध्यान से करना, नेता है वो, कोई आम राह चलते व्यक्ति नहीं है। शब्दावली क्या उपयोग करते हैं, भगवान एक बड़ी संज्ञा है। ठीक है कौशल जी, क्या कहेंगे इस तरह की प्रैक्टिस को लेकर कि जहां पर अपनी पार्टी के एक लोकप्रिय नेता, देश के लोकप्रिय नेता की तारीफ में एक नेता अपने प्रधानमंत्री को भगवान कह देता है। अब कल को अगर भूपेश बघेल जी की सरकार फिर से आ गई, उन्होंने कोई अच्छा काम कर दिया तो पता चला कवासी लखमा भी उन्हें भगवान बताने लगे। आपको लगता है ये सही प्रैक्टिस है? देखिए अभिषेक जी, निश्चित तौर पर इस तरह की जो बातें हैं मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते हो जाया करती हैं, क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आई हैं, जो बयान सामने आए हैं, वो किसी व्यक्ति का, किसी भी चाहे राजनीतिक दल से जुड़ा हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे कार्यकर्ता हो, वो उनका एक पर्सनल अभिमत या व्यक्तिगत राय हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी समाज के माध्यम से, किसी समाज के सर्वमान्य व्यक्ति के रूप में किसी को बताना, ये कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़बोलेपन की निशानी कहा जा सकता है। क्योंकि आप देखेंगे, आप व्यक्तिगत आप किसी को पूछ सकते हैं, किसी को भगवान मान सकते हैं, लेकिन समाज की ओर से अपनी बात रखना, निश्चित तौर पर जिनकी ओर से ये बयान है वो भी आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं, लेकिन पूरे समाज की ओर से उनके इस तरह महिमा मंडन किया जाना, मुझे ऐसा लगता है कि ये या तो फिर आदिवासी समाज से पूछा जाना चाहिए कि क्या इस तरह की चीजें वो मानते हैं कि जो बातें मंत्री जी ने कही, कहीं न कहीं इस तरह की जो बातें हैं वो विरोधाभास की स्थिति पैदा करती है। और आप निश्चित तौर पर हर व्यक्ति की व्यक्तिगत राय होती है, किसी को भी आप पूछ सकते हैं, भगवान मान सकते हैं, लेकिन पूरे सर्व समाज, जो आदिवासी इतना बड़ा समाज है, खासकर भगवान बिरसा मुंडा जी की उस दिन जन्म जयंती के अवसर पर जो बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित लगातार 2-3 दिनों तक छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में हुए हैं, तो इस तरह की चीजें कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक जोश में बोला गया एक वाक्य हो सकता है। कौशल जी, क्या जोश में बोला गया था, या ये भी मान सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा देखते हैं सिर्फ बीजेपी में नहीं, दूसरे राजनीतिक दलों में भी, कि पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं किसी भी बड़े आयोजन में उनके तारीफों के पुल बांध दिए जाते हैं ताकि उनकी नजरों में आ सके और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक लाभ लेने की, क्या ये भी एक कारण हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर कोई भी राजनीतिक दल का जो व्यक्ति होता है और अपने पद से बड़े और अपने संगठन के जो बड़े और जो बड़े पदों पर बैठे नेता होते, जो सर्वमान्य नेता होते हैं, उनकी तारीफ निश्चित तौर पर करते ही हैं, ये इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह की बातें, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी एक व्यक्ति को भगवान बना देना, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं से भी उचित नहीं है। आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, आप पर्सनली आप उनके घर में आप मूर्ति रख के पूजा कर लीजिए, लेकिन जिस तरह की बातें आप सार्वजनिक मंच से कर रहे हैं, इतने बड़े समाज की ओर से कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है कि क्या
समाज के लोग भी उनके इस बयान से एग्री करते हैं कि क्या समाज के जो बड़े नेता हैं वो भी क्या नेताम जी ने जो बयान दिया वो उसके साथ जाना चाहेंगे? तो कहीं न कहीं एक सवाल पैदा करता है कि इस तरह की जो चीजें हैं, निश्चित तौर पर आपने जो बातें कही कि नजर में आने के लिए व्यक्ति इस तरह की बातें करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन भावनाओं में बहकर नेताम जी ने इस तरह की बातें कही और इस तरह की जो चीजें हैं, आप किसी को आप देखेंगे पूरे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो जीवित हैं लेकिन उनको लोग भगवान की तरह पूजते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो एक अलग फैन फॉलोइंग है, उनकी एक अलग मान्यता है, उनकी एक अलग चीजें हैं, उन सब चीजों पे मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जिस तरह की राजनीतिक मंच से इस तरह की जो बातें होती है, ये कहीं न कहीं गति महत्वाकांक्षा की ओर कहीं न कहीं उनकी बात को प्रदर्शित करती है। प्रवीण जी क्या कहेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने खुद भी भरे मंच से कहा था कि वो प्रधान सेवक हैं। अभिषेक जी, अगर आप देखिए, आपने बहुत अच्छा कोट किया कि आदरणीय मोदी जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है, लोकतांत्रिक तरीके से हम बात करें, फिर भी एक सेवक की भावना रखने वाले व्यक्ति, तो निश्चित रूप से पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ रही है, जनता इस बात को समझ रही है। रही बात, देखिए बार बार मैं बात को विषय कह रहा हूं, देखिए सबसे पहले चलिए इतिहास की ओर जाते हैं कि आदरणीय स्वर्गीय बिरसा मुंडा जी को भगवान क्यों कहा जाता है। भाई उनके सेवा को कार्यों को देखते हुए, खासकर बात करूं तो जब महामारी फैली थी उस समय में, तब उनके सेवा कार्यों को देखा, खासकर स्वास्थ्यगत जिस प्रकार उन्होंने अपनी सेवा की थी, तो जनता ने स्वयं उनको भगवान की उपाधि दी थी। तो निश्चित रूप प्रवीण से जी, उन्होंने आपने जिनका जिक्र किया उन्होंने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को परे रखते हुए, अपने जीवन और सुरक्षा को परे रखते हुए दूसरों के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। शायद इसलिए उन्हें ये दर्जा जो है दिया गया है। मैं इसमें थोड़ा आगे आना चाहूँगा, क्योंकि हम बहुत कैजुअली ऐसा लगता है कि भगवान शब्द का आजकल इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन एक साधारण कोट हम हमेशा यूज करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जनार्दन होती है और नेता सेवक। जनार्दन यानी ईश्वर, यानी कि जनता तय करती है कि उनके लिए कौन उनकी सेवा करेगा। बिल्कुल, मैं उसी विषय पर आ रहा था अपने वक्तव्य में कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, और 23 के परिणाम ने दिखा दिया कि भाई आदिवासी वर्ग हो चाहे सामान्य वर्ग, कोई भी वर्ग हो, जनता के हित का काम केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। चाहे बस्तर संभाग की सीटें ले ले या सरगुजा संभाग की सीटें ले ले, जिस प्रकार कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, 5 साल की सरकार जिस प्रकार उन्होंने चलाई है, जनता समझ चुकी है कि केवल आदिवासी के नाम पर वोट प्राप्त करके जनता को ठगने का काम कांग्रेस पार्टी की है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अभिमन्यु जी। पार्टी है जो आदिवासियों का विश्वास बीजेपी के साथ है और इसलिए आज इतनी पकड़ है राज्य में बीजेपी की। देखिए, जो चुनाव का हवाला दे रहे हैं प्रवीण साहू जी, तो मैं बता दूं कि पिछली बार पेश उपड़ा इनका साफ था, चाहे आप बस्तर संभाग ले चाहे सरगुजा संभाग ले ले, तो वो कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ मुद्दा ये है, अभी प्रवीण साहू जी ने स्वयं माना कि जनता लोकतंत्र में जनार्दन जनता ही होती है, तो क्या वो भी हमारे साथ ये मानेंगे और ये मांग करेंगे राम विचार नेताम जी से कि वो माफी मांगे समाज से कि उन्होंने भगवान कहा। अभी उन्होंने कहा, आप ही ने कहा इस बात को कि मोदी जी स्वयं ने कहते हैं। नहीं प्रवीण बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपको बड़े ध्यान से सुन रहा था, मैं आपको बड़े ध्यान से सुन रहा था। आप तो दूसरी ओर में जाने की बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, जवाब नहीं है इनकी बातों का, आपके पास जवाब नहीं है इनकी बातों का, बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। प्रवीण जी आपके पास रख लीजिए, सुन लीजिए। आपकी मैंने बहुत आराम से सुनी, कोई बात नहीं है। आप सीधे सीधे बताइए, इस जो बात का आप खंडन करते हैं कि नहीं करते हैं, आप बताइए। आप हमसे सवाल पूछते हैं कि हमने आदिवासियों के लिए क्या किया, आप बताइए कि आपने जो उनके लिए हमने कानून लाया, वन अधिनियम कानून, उसमें संशोधन क्यों किया? हमने तो उन्हें वनाधिकार पट्टा देने का काम किया, हमने पेशा कानून लाने का काम किया, उसके बाद उन्हें आरक्षण देने का काम किया। अभी थोड़ी देर पहले अभिषेक जी जो कह रहे थे कि उनकी जो जनगणना है वो कम होती जा रही है, जाति जनगणना, तो ये भी मैं बता दूं कि ये भी एक साजिश के तहत किया जा रहा है। आप देखिए, जाति जनगणना कराई नहीं जाती, 2011 से जनगणना भी नहीं हुई है। उसके बाद जो लगातार आदिवासियों की संख्या देश में और सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं देश भर में कम हो रही है। पर अभिमन्यु जी, इस पर बीजेपी ये आरोप लगा रही है, एक मिनट प्रवीण जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पे कि आपके कार्यकाल में वहां पर ये जो धर्मांतरण है वो काफी ज्यादा बढ़ गया, ये एक बड़ा कारण था, और नक्सलवाद को लेकर जितना प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए था वो नहीं किया। ये बीजेपी आरोप लगा रही है आपके कार्यकाल पे।
देखिए, कोरे आरोप लगाने का काम करते हैं, इनके पास इसका कोई सबूत मैं नहीं है, प्रामाणिकता ना के कोई साथ कहता हूँ, है नहीं। बस्तर के देखिए, कमिश्नर और आप खुद सुकमा देखिए, के पिछली एसपी बार ने जब भारतीय बकायदा जनता पार्टी चिट्ठी के लोग लिखकर घूमते कहा थे था धर्मांतरण के कि नाम पे, कांग्रेस के वो विषय कार्यकाल नहीं में है, आप विषय पे सरकारी आइए। संरक्षण के गोविंद माध्यम साहू से जी, थोड़ा धर्मांतरण बोलूं, हो रहा विषय पे था। आइए। और वे आज का चिट्ठी विषय है कि के आदिवासियों का बताता हूं, भगवान सुकमा कहा के मोदी जी एसपी ने को, ब्राह्म विचार 12 नेतान जी जुलाई ने, 2021 उसका को आप खंडन सरकार करते हैं कि के नहीं करते हैं? मुख्यमंत्री जी को अब बात पत्र तो लिखा पता नहीं था कहां से कि कहां तक ले जा सरकार रहे हैं, के वो संरक्षण में अयोध्या तक ले जा धर्मांतरण रहे हो हैं। रहा है। नहीं, ठीक है। आप सीधे सीधे आदिवासी बताइए, वर्ग में धर्मांतरण को विद्वेष फैल छोड़िए, रहा है। वो फिर जब लगातार डिबेट होगी सुकमा धर्मांतरण के पे तब बात एसपी कर हो, लेंगे। चाहे बस्तर के कमिश्नर मैं हो, चाहे अन्य आला ठीक है, अधिकारी हो, ठीक है प्रवीण लगातार जी, कह रहे थे इस पर कि जरूर सरकारी जवाब चाहूंगा क्योंकि आप खुद कहते हैं कि आप धर्म को मानने वाले, उसका अनुपालन करने वाले और लोगों के धर्म की रक्षा करने वाले पार्टी हैं। और भगवान जिस शब्द के लेकर आज ये बहस हो रही है, तो मैं भी सोच रहा था कि अच्छा जान लेते हैं कि इस शब्द के मायने क्या है। तो भगवान शब्द जो है वो संस्कृत के भगवत शब्द से बना है। भगवान वो जिसने पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो, वो जिसकी सृष्टि के पंच तत्वों पर पकड़ हो, वो जो पूर्णता मोक्ष को प्राप्त कर चुका हो, वो जो जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो चुका हो, जो कहीं भी जन्म लेकर अवतरित होकर कुछ भी करने की क्षमता रखता हो। क्या इन पांचों में से एक भी क्वालिटी प्रधानमंत्री में है? आई एम जस्ट आस्किंग। देखिए, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, मैं बड़ी प्रामाणिकता के साथ कहता हूं कि कोई भी मानव भगवान नहीं है। मानव के कार्य निश्चित रूप से देवतुल्य हो सकते हैं, लेकिन कहिए ना, देखिए खंडन करते हैं आप उनके बयान का। अरे कर तो दिया अभिमन्यु जी, कर तो दिया कि भगवान और मानव में यही तो अंतर माफी है। मांगे, हम तो चाहते हैं कि माफी वही तो मांगे। मैं कह रहा हूँ। राम विचार नेतान जी मैं माफी वही तो मांगे कह रहा हूँ। अरे माफी आदिवासी आपको समाज से। मांगनी चाहिए। हम क्यों मांगेंगे माफी? आप लोग धर्म आदिवासियों का को मजाक मारो, बनाने वाले, माफी हम मांगे। सनातन धर्म आप को लोग एक से आदिवासी, तुलना करने वाले, अभी अंबिकापुर में माफी क्या हुआ? मांगिए, माफी मांगिए आप। आपके ईश्वर साहू जी के बेटे ने आदिवासी परिवार समाज की के महिला को जब को मारा, आपको क्या मिलने का क्या? आप दोनों ही दलों ने और आप केंद्र लोग सरकार ने भी आदिवासियों को। अपने कार्यकाल में आदिवासियों के लिए जो किया वो आपने मुद्दे गिनाए, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं रखना चाहूंगा। प्रदान करके एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसने जो देश में, पूरे देश में आदिवासियों पर सर्वे करती है, और उसमें ये निकल के सामने आया कि 27% आदिवासी खाने के संकट से जूझ रहे हैं। आदिवासियों की औसतन, और मैं छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं तो औसतन पारिवारिक कमाई सालाना 53,610 है, जो नेशनल एवरेज के आधे से भी कम है। और अगर बात की जाए नशाखोरी की, तो छत्तीसगढ़ में 5% महिलाएं शराबखोरी में संलिप्त हैं और 17.3% महिलाएं तंबाकू चबाने में। नशा को लेकर एक बड़ा सवाल है। मेल न्यूट्रिशन, 44% बच्चे जो 5 साल के बच्चियां जो 5 साल के कम के हैं, वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, यानी कि उन्हें ठीक खाना नहीं मिलता। और जो नवजात हैं उनकी मौतों का आंकड़ा भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। कौशल जी, क्योंकि बहुत सीमित समय है, इस पे जरूर जवाब चाहूंगा कि दोनों ही राजनीतिक दल दावे जरूर करते हैं, लेकिन ये जो समस्याएं हैं आदिवासियों की, इससे अभी तक हम पार नहीं पा पाए, और ये बेसिक है बहुत। निश्चित तौर पर बहुत बेसिक सवाल है, और आदिवासी समाज आज भी बहुत उपेक्षित और पीड़ित समाज के रूप में जाना जाता है। आप देखेंगे धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में काफी बड़ी संख्या में हुए हैं। मैं अभी 2 दिन पहले सीएम का कार्यक्रम में जसपुर गया था, वहां से आते समय जब देखा तो गांव में जो मरघट्टी होते, जहां पर मृतकों को काटा जाता है, वहां पर क्रॉस के चिन्ह बने थे। मतलब छोटा से छोटा गाँव वहां पर पूरी तरह धर्मांतरित हो चुका है। तो ये एक बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ में पनप रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में सरकार जो भी है उसको प्रयास करना चाहिए, और यही वजह है कि जो गरीब आदिवासी पीड़ित है वो अपनी धर्मांतरण करने की मजबूर हो जाता है, क्योंकि उनके पास ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना पैसा है। और यही वजह है कि वो इन्हीं सब उपेक्षा के कारण, सरकारों की उपेक्षाओं के कारण वो धर्मांतरण की ओर जाता है और दूसरे धर्म का सहारा ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए और इस दिशा में पहल करनी चाहिए कि वो उनके मूल समाज में ही रहें और छत्तीसगढ़ के साथ देश के विकास में सहभागिता निभाएं। निश्चित रूप से आदिवासियों के जो मूल मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। कभी कभी भावनात्मक रूप से कुछ नेता बयान दे जाते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे किसी समाज को आहत ठेस ना पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अक्सर नेताओं की तारीफ के पुल बांधते हुए कभी कभी रेखा क्रॉस हो जाती है। जाहिर तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी समाज को ठेस ना पहुंचे, लेकिन मूल मुद्दा ये भी है कि जिस समाज की हम बात कर रहे हैं उनका आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से उनकी बेहतरी हो, यही मूल उद्देश्य है और यही चर्चा का मूल केंद्र बिंदु भी होना चाहिए। देखते रहिए नादिर टीवी। नमस्कार।